उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सुरंग में बड़ा हादसा। एक हिस्सा धंसने से फंसे मजदूर। सुरंग में 40 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। पुलिस के मुताबिक मजदूरों को निकालने में लग सकता है 2 से 3 दिन का वक्त। रेस्क्यू के लिए मशीनें मंगाई गई। टनल फंसे लोग सकुशल। फंसे हुए लोगों द्वारा खाने की मांगी गई चीजें, जिन्हें पाइप के जरिए खाना भिजवाया गया। हादसे पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। मैं अधिकारियों के संपर्क में हूं, सभी की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करता हूं। दिवाली की रात के बाद दिल्ली के आबा में खुला पटाखों का जहर। कई इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में AQI 999 पर पहुंचा। जहांगीरपुरी, ओखला सहित कई इलाकों में AQI गंभीर कैटेगरी में। जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 847 पर पहुंचा। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 710 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI बेहद खराब की श्रेणी में। दूर दूर तक सिर्फ स्मॉग दिखाई दे रहा है। दिल्ली NCR में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ी धज्जी। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे खुलेआम बिके और लोगों ने जमकर फोड़ा। दिवाली की शाम तक दिल्ली का औसत AQI 218 था। 8 साल के बाद सबसे बेहतर AQI देखा गया। मौसम विभाग ने दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण की जताई थी आशंका। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को बाहरी सैर, पटाखे जलाने और वायु प्रदूषण के संपर्क से बचने की सलाह दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दीपावली के मौके पर जेल में बंद मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे। मिलकर बांटी त्योहार की खुशियां। सांसद संजय सिंह और मंत्री आतिशी के घर पहुंचे सीएम। दीपावली की दी शुभकामनाएं। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, वक्त चाहे कितना भी कठिन हो, हम सब परिवार एकजुट हैं, एक साथ हैं, सभी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगरा में एक होटल में एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोप। बदहवास दिखी लड़की। एक शख्स ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कमरे में ले जाने का वीडियो आया सामने। प्लीज मुझे बताइए, मेरा कोई नहीं है। मेरी 4 बेटी है, छोटी छोटी सी, मेरा कोई नहीं है। प्लीज मुझे बताइए। आपके सामने मुझे खींच के लेकर आ रहे हैं। सूरत के एक सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग। मल्टीप्लेक्स के 4थे फ्लोर पर लगी थी आग। गाजियाबाद में धधक उठा कबाड़ का गोदाम, लगी भीषण आग। मथुरा में पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में 12 लोग झुलसे, 9 की हालत गंभीर। मथुरा में पटाखा बाजार में आग लगने से कुल 26 दुकानें जलकर खाक। आग की भयानक तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पटाखा बाजार में लगी आग। दुकानों से पटाखे लूटने लगे लोग। कानपुर में मोटर कंपनी के ऊपरी हिस्से में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। मुंबई के नेहरू नगर में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। कई सामान जलकर खाक। गुजरात के नवसारी में कबाड़ की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। में प्लेक्सो सेंटर में भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। मुंबई से सटे थाने में 4 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। आज पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी रैलियां। 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह MP दौरे पर सिरोंज में करेंगे रैली। जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी भी आज MP के टिमरनी, उदयपुरा और भोपाल में करेंगे पदयात्रा। सभा को करेंगे संबोधित। 14 नवंबर को पीएम मोदी इंदौर और झाबुआ में करेंगे चुनावी रैली। सभा को करेंगे संबोधित। 4 दिवसीय सैन फ्रांसिस्को के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल IPEF और APEC कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल मिलेंगे 15,000 रुपए। सागर के खुरई में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जनसभा। कहा,
बीजेपी के राज में सबसे अधिक विकास हुआ है। भोपाल के बैरसिया विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह ने की चुनावी रैली, कहा महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। सागर में कांग्रेस नेता कमलनाथ की जनसभा, लोगों से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील। एचडी कुमारस्वामी का आरोप, योजनाओं के नाम पर धन का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस। देश भर में दिवाली के सेलिब्रेशन के बाद होगी गोवर्धन पूजा, घरों में गोवर्धन पर्वत बनाकर लोग बनाएंगे श्री कृष्ण की प्रतिमा। वाराणसी में दीपावली के मौके पर गंगा घाट पर दिखा अद्भुत नजारा, गंगा आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। उधमपुर में बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने मनाई दिवाली, जवानों ने जमकर किया डांस। ईटानगर में असम राइफल्स के जवानों ने मनाया दिवाली का जश्न, जलाई मोमबत्तियां और पटाखे। कुपवाड़ा में देवी शारदा के मंदिर में श्रद्धालुओं की दिवाली की पूजा, 75 साल बाद इस मंदिर में हुई दिवाली की पूजा। डायल 112 की कॉल देखकर लड़कियों का प्रदर्शन हुआ खत्म, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत के बाद डायल 112 की लड़कियों ने खत्म किया प्रदर्शनकारी लड़कियों से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। अखिलेश यादव ने अपने घर बुलाकर लड़कियों के संग मनाई दिवाली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दीपावली के मौके पर देर रात सुरक्षा का जायजा लिया, ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कोची में मणिपुर एफआईआर पुस्तक का विमोचन, केरल के सीएम पिनराई विजयम ने की शिरकत। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली के अवसर पर उमड़ा जन सैलाब, भक्तों ने दिवाली के अवसर पर महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दीपावली का त्योहार, पटाखों की आवाज से गूंज था आसमान। हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दिवाली, जवानों के साथ पीएम मोदी लगातार 10वें साल मनाया दीपावली का त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों का बढ़ाया हौसला, कहा दिवाली पर हर घर में एक दिया सेना के नाम पर जलता है। दीपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है। पीएम मोदी ने जमकर की सेना की तारीफ, कहा मेरे लिए जहां मेरे भारतीय सेना है वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं। रेवाड़ी में आग का तांडव, एक पेंट कंपनी के वेयर हाउस में लगी भीषण आग। मुजफ्फरपुर में पटाखों की दुकान में लगी आग, अफरा तफरी का हुआ माहौल। झांसी में ऑटो पार्ट्स में गोदाम में लगी भीषण आग, क्षेत्र के शिवाजी नगर का मामला। सीतामढ़ी में दीपावली में मातम, व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में किसान की गोली मारकर हत्या, पुरानी जमीनी विवाद का मामला। मैनपुरी में एक महिला की गोली मारने के आरोप में युवक गिरफ्तार, आगे की जांच जारी। आजमगढ़ में महिलाओं का लाठी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पटना में आपसी विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच गोलीबारी, 3 को लगी गोली, 1 की मौत। सोनीपत के हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग, 7वीं मंजिल से लोगों का किया गया रेस्क्यू। अलवर के बेहरोड में आचार संहिता का उल्लंघन, मतदाताओं में बांटी गई सिलाई मशीन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आईएसएस मॉड्यूल का खुलासा, 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। यूपी एटीएस का दावा, देश में बड़ी साजिश की थी तैयारी। महेंद्रगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश ढेर। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीआरएस का 1 विधायक जख्मी। हमीरपुर में बस स्टैंड में खड़ी बस में लगी आग, धू-धू कर जलकर हुई खाक। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई टाइगर 3, मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग। करीना की दिवाली पार्टी में मिस्ट्री वुमेन संग पहुंचे आर्डर। हाल ही में तारा सुतारिया से हुआ है ब्रेकअप। फिल्म बाजीगर के 30 साल पूरे, काजोल बोली 17 साल की उम्र में पहली बार शाहरुख से मिली थी। दिवाली पार्टी में ट्यूनिंग करती दिखी आलिया, करीना, सैफ के साथ पार्टी में पहुंची सारा, रणबीर कपूर, करिश्मा और सोहा अली खान भी मौजूद। दिवाली पर जानवी ने किया मां श्री देवी को याद, कहा ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हूं तो लगता है कि मां के ज्यादा करीब हूं। तेल अवीव में लोगों ने मनाया दिवाली का त्योहार, लोगों ने क्रॉस के बीच इजरायल का झंडा रखकर दीप जलाए। भारत का मौत, जबकि 7 सैनिक मामूली रूप से घायल। इजरायली सेना की गाजा पर हमले का नया वीडियो आया सामने, सेना ने एंटी टैंक मिसाइल सहित कई ठिकानों को किया नष्ट। इजरायली रक्षा मंत्रालय के पास रैली में विरोध कर रहे बंधुकों और समर्थकों के परिवार, ड्रोन फुटेज आया सामने। इजरायली हमले में तबाह गाजा के अल शिफा अस्पताल में मरीजों का इलाज हुआ बंद, हमले में घायल लोगों को हो रही है दिक्कतें। इजरायली हमले से ध्वस्त हुए गाजा के कई अस्पताल, सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा से लगातार जा रहे हैं। इजरायल की सेना हमास आतंकवादियों के सफाये में लगी। बार्सिलोना में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ तनावपूर्ण स्थिति। जस्टिन ट्रूडो ने फिर अलापा, खालिस्तानी राग आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारतीय एजेंट्स को बताया जिम्मेदार। कैनेडियाई राजनयिकों को दिल्ली से बाहर करने का रोना रोया।